माघ महात्म, छठवां अध्याय। एक धनी वैश्य हेमकुंडल की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक और पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्क्रिया करने वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला व्यक्ति था। वह खेती तथा विशेषकर खरीदा बेची का व्यापार करता था और गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खाण आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां पैदा कर खट्टी कर ली थीं। एक दिन बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक मात्र है और उस धन के छठे भाग से उसने अपने धर्म के काम किए। विष्णु मंदिर और शिवालय आदि बनवाए, समुद्र के सदृश तालाब, बावली और सरोवर खुदवाए, बेर, पीपल, आम, कंकोल, जामुन, नीम आदि के वृक्ष तथा पुष्प वाटिका आदि लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे उसने सब किए। तदंतर वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदाचारण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिसका कुंडल और विकुंडल नाम था। इसके बाद वह वैश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का सब भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को क्रश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद से अभिमानी होकर दुशील व्यसनों में तल्लीन हो गए। धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्य का कहना नहीं मानते थे, पिता के मित्रों का बहिष्कार करते थे, अधर्म में तल्लीन होकर पर स्त्री गमन करते थे, बीड़ा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी, ज्वारी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल, माला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन लोगों ने कुपात्रों में ही सब धन खर्च कर दिया, ना कभी सत्पात्रों को दिया और ना कभी ब्राह्मणों के मुख में हवन किया और ना कभी भगवान विष्णु की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में वह सब धन नष्ट हो गया। जब वे अत्यंत दुखी और परम दरिद्री हो गए, तब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई साधन भोजन का भी नहीं रहा, तब उनके संबंधी, भाई, बंधु, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर हट गए और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ किया। राजा और लोक अपवाद के भय से तथा लोगों के ऋण से दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां पर वे मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, बराह, रोहित, मृग, खरगोश, सल्लग, गौधा आदि हिंसक पशुओं को मारते थे और बड़े बलवान भीलों के साथ रहकर सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार मांस आदि का ही भोजन करते थे। ये दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया, छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन में वे दोनों मर गए। तब यमदूत इन दोनों को यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास ले आए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए कि हम इन दोनों महापापियों का क्या करें। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।